मेरा नाम तिलक वर्मा, ग्राम पंचायत मोगड़ा, ब्लॉक नारकंडा, जिला शिमला का निवासी हूँ। मैं पिछले 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। सर, मैंने 2 साल पहले सुभाष पालेकर जी का कैंप अटेंड किया था। उसके बाद आते ही मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की है। प्राकृतिक खेती में मैंने बागवानी में सेब, कृषि में आपकी हमारी जो मक्की होती है, राजमा होता है, जौ, गेहूँ इत्यादि की फसलें उगा रखी है। बागवानी में मैंने सेब, प्लम, नाशपाती ये तैयार कर रहा हूँ। सेब फसल में बागवानी में तो मैंने सेब के प्लांट्स में राजमा डाले हैं। कृषि क्षेत्र में मक्की के साथ राजमा और बीन्स वो तैयार किया है। रासायनिक खेती हम जब करते थे तो रासायनिक खेती में हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते थे जितने आज की डेट में मिल रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हमें मिल रहे हैं। उसमें खर्चा बहुत होता था। रासायनिक खेती में मेरा अपना लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खाद, दवाइयाँ इत्यादि का खर्चा होता था, और प्राकृतिक खेती में वो खर्चा लगभग 0 के बराबर हो गया आज की डेट में, जो कि मेरा साल भर का लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये खर्च उसमें आता है। सर, प्राकृतिक खेती में मैं जब लास्ट ईयर मैंने रासायनिक खेती पे भी मटर लगाया था, उसकी जो मुझे उपज मिली वो लगभग 5 से 6 बोरी मिली। और प्राकृतिक खेती पर भी मैंने मटर लगाया था, वही 10 किलो बीज रासायनिक खेती पे, वही 10 किलो बीज अपने प्राकृतिक खेती पे लगाया था। तो प्राकृतिक खेती में मुझे उसी 10 किलो से रासायनिक खेती से दुगना उत्पादन मिला। प्राकृतिक खेती का जो हमारा उत्पादन है, फसल है, उसका स्वाद तो है ही है, रासायनिक खेती से अच्छा स्वाद है। और इसका जो फसल हमें आती है, जैसे सेब आता है, तो सेब का जो फल होगा वो बिल्कुल ठोस अवस्था में होगा। रासायनिक खेती का जो सेब है वो उतना ठोस नहीं बनता, और प्राकृतिक खेती में सेब का ठोस होता है और वज़नदार उसका सेब बनता है। रासायनिक खेती के समय में हमारा सेब में एक स्कैब आता था, स्कैब रोल वो आता था। यूलिएफ काफ़ी भारी मात्रा में आता था। आजकल हार्वेस्टिंग के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ों में होता था, तो उसको नियंत्रण के लिए हमें बार बार स्प्रे करनी पड़ती थी। तो प्राकृतिक खेती में जो मेरा अपना अनुभव है, जो अपने बगीचे में देख रहा हूँ, अभी तक कोई स्केल जैसी बीमारी की समस्या नहीं है, और यूलिएफ इत्यादि भी कहीं बागों में, बाग बगीचे में मेरे अभी तक नहीं दिख रहे हैं। मेरे अपने गांव में आज से पहले 2-3 कैंप लगे हैं। मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं खुद भी प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई, बागवान भाई इस प्राकृतिक खेती की ओर आए। हालांकि मेरे अपने गांव में काफ़ी सारे किसान भाई इस प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेरा प्रयास है कि बाकी के हमारे इलाके में भी, आसपास की जो हमारी पंचायतें पड़ती है, उसके कैंप के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक किया जाए ताकि वो अपनी प्राकृतिक खेती की ओर आए। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि हमारी जो रासायनिक खेती में वो जेब ढीली होती थी, जहाँ खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते थे और मिलता कुछ नहीं था, नहीं के बराबर मिलता था, वो चीज़ एक बहुत अच्छी हुई कि प्राकृतिक खेती में वो खर्चे हमारे कम हो गए और हमें आज अच्छा खासा बढ़िया मतलब पैसा मिल रहा है इस चीज़ में। रासायनिक खेती के उत्पाद जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है, कैंसर जैसी बहुत बड़ी घातक बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि प्राकृतिक खेती को का जो उत्पादन है हम उसी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेती की ओर आए, कि इस खेती को अपनाएं।